दौलत का शाही रथ धनु राशि वालों के घर पे खड़ा है। तो ये कैसे आपको इसका लाभ मिलने जा रहा है, तो इसी वीडियो के माध्यम से आपको मैं ये बताने आया हूँ। तो नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका पसंदीदा यूट्यूब चैनल में एस्ट्रो शब्द एस्ट्रोलॉजी में। अगर आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे कि नई से नई नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच सके। तो दौलत का शाही रथ आपके घर के बाहर खड़ा है। तो इसका मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि जो अब दौलत शौलत और आभूषण वाला रथ, आप एक बात इमेजिन करो, एक बात सोचो कि अगर आपके घर के बाहर कुबेर का रथ आपके घर के बाहर विराजमान हो तो आप उसे प्रवेश कैसे अंदर करवाओगे और प्रवेश उसका महत्वपूर्ण आनंद कैसे लोगे। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि धनु राशि वाले, सेजिटेरियस राशि वालों के पास ऐसा टाइम और ऐसी बड़ी युति आने वाली है कि उन्हें दौलत शोहरत और बरकत इतनी जोरों से मिलने वाली है, इतनी शोरों से मिलने वाली है, पेड़ों से कोई बरसात नहीं होगी। आपके कर्म देवता आपको अब आशीर्वाद देने वाले हैं और आपकी जो कुंडलियों में आदित्य राजयोग है वो चमत्कार होने वाला है। तो मित्रों, अब ये 4 दिन बाद आपके कर्म फल दाता शनि और आपके आदित्य राजयोग के मालिक सूर्य देवता आपको अब फल देने आ रहे हैं। तो मित्रों, ये जो धनु राशि वालों के तीसरे घर में शनिदेव बैठे थे, जो कि बकरी चल रहे थे, अब वो 15 नवंबर सन 2024 से मार्गी हो जाएंगी। तो 4 दिन बाद एक बहुत बड़ा चेंज आ गया आपकी ज़िंदगी में। आपके कर्म फलदाता जो सोए बैठे थे वो उठ के खड़े हो गए आपको फल देने के लिए, पहली बात तो ये। और जो धनु राशि वालों के 11वें घर में सूर्यदेव थे वो नीच तुला राशि में थे, अब वो उच्च के होने वाले हैं। तो जो ये भंग बना रहे थे वो आपकी मंगल की राशि में आ रहे हैं, 12वें घर में आ रहे हैं। तो इससे क्या है, सूर्य और बुध का मिलन हुआ और मंगल की राशि हो गई, तो ये आदित्य राजयोग बन गया। आदित्य राजयोग आपको क्या फायदा देगा, अब आप किसी प्रतिष्ठा पे बैठे हैं, अब आपको वो सम्मान नहीं मिल पा रहा। आप कह रहे हैं मैं पोस्टिंग पे तो हूँ पर उस सम्मान में नहीं हूँ, जब मेरा प्रमोशन नहीं होता, मैं इस डिपार्टमेंट पे हूँ, मेरा इस फील्ड में प्रमोशन नहीं होता, तो प्रमोशन आपको अवश्य मिलेगा। जो ये शेष दिन रह गए आपके लिए, और ये आप 4 दिन बाद अपनी जिंदगी में चेंज देखेंगे, क्योंकि 7 नवंबर सन 2024 से आपके लगन में भी आ गए शुक्रदेव, आपको आदित्य राजयोग भी मिल गया और शनि भी मार्गी हो गए। तो कुबेर का धन सीधे सीधे आपके पास है, 500 उंगलियां आपकी घी में हैं। पहली बात तो उलझना दूर कर दीजिए और दूसरों पे काम डिपेंड छोड़ना, ये भी, इसको भी खत्म करें। क्योंकि मैं धनु राशि वालों को जितना जानता हूँ, जितना मैं अपने लाल किताब से अध्ययन करते हैं हम लोग, आप लोग क्या है, दूसरे के ऊपर काम छोड़ देते हो। जैसे आप कहीं किसी बड़े व्यवसाय को चला रहे हो पर आप क्या करते हो, नौकरों के ऊपर उसे छोड़ देना, बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाती हो। ऐसा नहीं करना, अपने काम को प्रायोरिटी पे हमेशा ले, क्योंकि जिंदगी में भरोसा तो करना सभी लोगों पे आवश्यक नहीं है। अपना काम होता है और अपने काम के कर्म से आपको फल अवश्य मिलेगा। आप अपने राजयोगों का फायदा अवश्य उठाएं, क्योंकि जो ये राजयोग, जो ये मार्गी और आपके लगन में भी शुक्रदेव बैठे हैं, सब तरफ से आपको लग्जरी। जब तक आप कर्म नहीं करोगे तब तक आपको फल नहीं मिलेगा। आपके जो 4थे घर में राहु बैठे हैं वो अब सुख शांति और समृद्धि प्रदान करेंगे, क्योंकि राहु एक ऐसा ग्रह है जो कलयुगी राजा है, जो नोटिस करता है आदमी के वर्क को, आदमी के स्ट्रक्चर को। अगर आप मेरी बात समझो, आप ये कभी मत सोचना कि आपके साथ किसी ने बुरा करा होगा तो उसका भला होगा, क्योंकि इस कलयुग में जिसने जिसके संग जो करा है वो इसी जन्म में इधर ही भोगना पड़ता है, ये बात सत्य है। तो आप भी अपने कर्मों पे अवश्य ध्यान दें, कर्म अच्छे करें, भगवान की उपासना अवश्य करें। कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें, क्योंकि इस भागदौड़ वाली दुनिया में हम पूजा पाठ से कुछ % दूर हो चुके हैं। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो कमेंट में हर हर महादेव, जय शनिदेव जरूर लिखें, जिससे कि आपको लाभ हो, भगवान आपकी प्रार्थना अवश्य सुने और आपको जो फल मिलने वाला है वो अच्छे से अच्छा मिले। जिस भी व्यक्ति की शादी नहीं हो रही थी, अब वो ये जो समय आ रहा है
बहुत ही अच्छा आने जा रहा है। 4 दिन बाद आपको बहुत बड़ा लाभ दिखाई देगा। अब उस व्यक्ति की शादी होना आवश्यक है। जिसका काम बंद था, काम बंद पड़ा था, कोई फैक्ट्री थी पुरानी वो बंद पड़ी थी, वो भी चल उठेगी। नया व्यवसाय भी आप चला सकते हैं, क्योंकि शनि मार्गी होता है तो काम की अपॉर्चुनिटीज अपने आप लेके आता है। और आपके शुक्र देवता भी आपकी लगन में आ गए हैं, तो जैसे ही आपको एक इंटरकनेक्टिविटी है, आपको अपने काम से लग्जरी भी मिलेगी, आदित्य राजयोग भी मिल रहा है, कर्म फलदाता आपको कर्म भी देने आए हैं। तो ये चीज़ें सब आपकी ज़िंदगी में घटित अपने आप होंगी। और आप हमेशा अपने काम पे फोकस रखें। कोई भी समस्या आ रही हो उससे छोटे छोटे उपाय करके उससे लोगों से उलझना छोड़ दें, लोगों की बातों को, फालतू बातों को पकड़ना छोड़ दें, अपनी ज़िंदगी पे ध्यान अवश्य दें। और ज़्यादा से ज़्यादा इस बात पे फोकस रखें कि एक जो अब ये आपकी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी इनको खाली ना जाने दें। आपके जो काम हैं, जो तैयारियां हैं, जो व्यक्ति पढ़ रहा है, जो विद्यार्थी पढ़ रहा है, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, कंपटीशन आपके करीब है, कंपटीशन के एग्ज़ाम आपके करीब हैं, तो उनको ध्यान में रखते हुए अपनी प्रिपरेशन को करें, क्योंकि आपका गोल्डन टाइम यही है। और आप इस समय डेडिकेशन से काम कर लिए तो आपके काम बनना आवश्यक है। नमस्कार। तो मित्रों, धनु राशि वालों, एक बात मेरी समझिए, दौलत का शाही रथ कैसे आएगा? ये तो एक स्वप्न है, एक बात है, ये आपके कर्मों से आएगा। जैसे आपकी कोई पुरानी प्रॉपर्टी बची थी जो बिक नहीं पा रही थी, वो अब सेल हो जाएगी। आप कोई प्रॉपर्टी को रेंट पे उठाना चाह रहे थे तो वो रेंट पे उठ जाएगी। या आप किसी पोस्टिंग से रिटायर्ड हो रहे थे तो आपको अच्छा फंड मिलने की संभावना है। और आपका अगर कोई पुराना पैसा, कोई कर्जदार पैसा नहीं दे रहा था, आपका पैसा फंस गया था या कोई मुकदमेबाजी चल रही थी, वो सब खत्म होने जा रही है। तो दौलत का शाही रथ इसी तरह आपके घर में आएगा, आपको बरकत, शोहरत, सम्मान और बड़ी प्रतिष्ठा ऐसे दिलवाएगा। तो आपको इस बात आवश्यक ये समझ लें, जो ये अब 2024 जा रहा है वो आपके लिए आपके बिगड़े काम बना के जा रहा है। क्योंकि जो आपके काम अटके हुए थे, फंस के हुए थे, जहाँ आप कोई ये सोच रहे थे कि मैं ये काम करूँगा या ये नया काम मेरा कब खुलेगा या ये नया काम मेरा कब होगा, तो यही वो समय है। क्योंकि चारों तरफ से आपकी युतियाँ अच्छी बन रही हैं। आदित्य राज योग भी आपको सूर्य और बुध का मिल रहा है, जो कि आपके 12वें घर में आ रहा है, मंगल में आ रहा है। और दूसरी बात क्या है, आपकी लगन में शुक्रदेव बैठे हैं। और तीसरी बात ये है कि आपके तीसरे घर में जो शनिदेव हैं वो आपको अच्छा फल देने जा रहे हैं, क्योंकि वो अब होने जा रहे हैं मार्गी। और चौथे घर में राहु देव है, वो जब शनि मार्गी होता है तो राहु अपना काम ऑटोमेटिक शुरू कर देता है। और कलयुग में अगर कोई पैसा लोगों को दे रहा है और रनिंग पैसे को घुमा रहा है, वो राहु है और शनि है। और बाकी ये सब ग्रह हैं जो आदित्य राजयोग बना रहे हैं, ये सब युतियाँ बन रही हैं, तो इससे फंसा पैसा, घड़ा पैसा, ये सब मिलता है आपको। तो मित्रों, धनु राशि वालों, आपको इसमें एक छोटा सा प्रिकॉशन लेना है। आपको प्रिकॉशन क्या लेना है? पहली बात तो आप मेरी ये समझो, किसी को भी गलती से उधार पैसा ना दें कि आप लालच में आ जाए। कोई ब्याज दे रहा है आपको 10% की, 9% की, 8% की, कृपया करके अपनी कैपिटल को बर्बाद ना होने दें। गलती से भी किसी को उधार पैसा इस समय ना दें। और जुआ, सट्टा, लॉटरी से तो बहुत ही दूर रहें, सबसे बड़ा प्रिकॉशन। और अपनी हेल्थ का, क्योंकि इस समय अष्टम भाव में नीच के मंगल चल रहे हैं, तो इसमें आपको क्या दिक्कत आ सकती है? आपका बीपी ऊपर नीचे हो सकता है, थायराइड ऊपर नीचे हो सकता है, डायबिटीज़ का ध्यान रखें। हार्ट पेशेंट्स हो तो अपना छोटा मोटा चेकअप कराते रहें। अगर कोई भी समस्या आ रही हो तो डॉक्टर से कंसल्ट अवश्य करें, क्योंकि इस समय आपकी जो तबीयत है थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो सकती है। बाकी आपके लिए यही बहुत बड़ा प्रिकॉशन है कि अपनी हेल्थ को लेके, अपनी वेल्थ को लेके आवश्यक ध्यानपूर्वक रखें। जो भी आप डिसीजन लें बहुत सोच समझ के लें, फोकस से लें, बहुत सोच समझ के धैर्यता से डिसीजन लें। क्योंकि हम कोई जब नया डिसीजन लेते हैं, जल्दबाजी में आप लोग कोई डिसीजन ले लेते हो, उससे आपको परेशानी आ जाती है, आपका फाइनेंस डगमगा जाता है। फाइनेंस डगमगा जाता है तो आप पे मेंटल प्रेशर आता है, मेंटल प्रेशर से आपकी हेल्थ पर असर पड़ता है। तो ये सब चीज़ें एक तरीके से चैन में बंधी हुई हैं। तो इन सब चीज़ों का आप मानसिक तनाव ना लें पहली बात तो, क्योंकि समय बहुत अच्छा आने वाला है। तो इस समय आपको डेडिकेशन से काम करना है, स्मार्ट वर्क करना है, जिससे कि आपको बेनिफिट ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके। तो यही प्रिकॉशन है आपके लिए। पहली बात तो जुआ, सट्टा, लॉटरी से दूर है। कहीं भी किसी भी तरीके से सेंसेक्स में कहीं भी पैसा मत लगाना आप इस समय, सबसे बड़ा प्रिकॉशन। और दूसरी बात, किसी को पैसा उधार देना मत, कहीं किसी चक्करों में फंसना मत। और अपनी हेल्थ का चेकअप कराते रहें, और डॉक्टर से कोई समस्या आ रही है तो कंसल्ट करते रहें। नमस्कार।